हम लोगों का बोलने वाला कोई नहीं है। हम लोगों का आदमी लोगों तो डेथ हो गया है, तो बोले ये औरत लोगों क्या करेगा? ये लोगों को कुछ बोलने से हम लोगों को बोलेगा तुम लोगों को क्या मालूम है, तुम लोगों से नहीं लिया है। ऐसे करके पूरा जमीन को हमारा ये गिरा गिरा के पूरा प्लेन कर दिया है। कुंवरगौड़ के पास जो गैर आदिवासी है उनके पास हस्तांतरित नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं किस कानून को ताक में रह के यहाँ के उपायुक्त महोदय को ये संज्ञान में दिया गया है, यहाँ के सीओ को संज्ञान में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सीएनटी के कानून को अवहेलना करके जबरदस्ती जो है कि इसमें 2 जन का रेंट एक ही में काटा जा रहा है, जो कि वो अगला आदमी गैर आदिवासी है। पता नहीं कौन सा स्कूल के पढ़ा लिखा आदमी को सीओ बीडीओ बना दिया। माने क्या बोलेंगे, तो बोलने का कुछ बचा ही नहीं है कि ये झारखंड को लूटने के लिए खाली ये सब लगाया गया, सीओ और बीडीओ बनाया गया। आदिवासी जमीन छेकना बंद करो, आदिवासी जमीन छेकना बंद करो, आदिवासी जमीन छेकना बंद करो। ये आक्रोश है आदिवासी समाज का। जब प्रशासन साथ नहीं देती है, सरकार साथ नहीं देती है, भूमाफियाओं के साथ मिली रहती है, तो समाज इसी तरीके की कार्रवाई करता है। हम लोग उनका जबरदस्ती छीन रहे हैं, हम लोग क्या करके खाएंगे? छोटा छोटा बच्चा है हम लोग का, कितना मेहनत करके हम लोग कितना मेहनत करके बच्चा लोग उनको बड़ा किया है, फिर भी कभी ये लोगों से 4 आना पैसा हम लोग नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। काहे छोड़ेंगे? कि हम लोग अगर अपना जमीन पे उतरे हुए हैं और अपना जमीन पे जो वायलेशन हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस जो कि तुरंत जो कि भूमाफियाओं के कहने पे जो कि उतारू होके आ गया। ये खाता है अमला भूमि एक आदिवासी के नाम पर, और पंजी 2 चल रहा है कुंवरगौड़ के नाम पर। ये गैर आदिवासी व्यक्ति है जो अवैध कब्जा किया हुआ है। अब बताइए, रसीद भी कट रहा है, ये कैसे संभव है? यह असंभव काम किया है मानगो के अंचल अधिकारी ने। और देखिए, इस गैर आदिवासी का रसीद काट रहे हैं और आदिवासी का भी रसीद काटते हैं। नहीं छोड़ेगा। हाँ, की करे खाबो हमरा आदिवासी लोग, बुढ़ी लोग हैं, की करे खाबो? नहीं छोड़बो। हमार माई जमी बैठे, हमार बेटी बैठी, हमार बेटी बैठी। जितना हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है सारा खेला यहाँ अंचल अधिकारी से हो रहा है। आप लोग जब आवेदन देते हैं पुलिस को, पुलिस नहीं आती है। हाँ, आप लोग जब स्वतः संज्ञान लेते हैं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस किसकी है, आप लोगों की कि दलालों की? दलालों की है मैम, इसमें पैसा खा के बिक्री हो चुका है सब। पेशा रहते, सीएनटी एक्ट रहते, क्या फायदा? जमीन तो लुटाइए रहा है। कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लोग को कोई कानून नहीं चाहिए, हमारा प्रथागत कानून चाहिए। हम अपना गांव अपने चलाएंगे, स्वशासन व्यवस्था चलाएंगे। यहाँ पर न मुखिया का जरूरत होगा, न एमएलए एमपी का जरूरत होगा। आदिवासियों का जमीन बहुत लुटाया, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो, चाहे सीओ हो, चाहे थाना हो, मिली भगत से अगर इस तरह का जमीन लुटा हुआ, वहाँ सीधा तीर चलेगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 130 किलोमीटर दूर पूर्वी सिंहभूम के भिलाई पहाड़ी इलाके में हैं। यहाँ पर रांची की तर्ज पर देखिए, आदिवासी समाज अपनी जमीन को बचाने के लिए, अवैध बाउंड्री वाल को तोड़ने के लिए आज हथियार उठाया है और पूरे इस अवैध जमीन पर देखिए यहाँ पर आया है। देखिए, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए हैं। ये डबल जमाबंदी का मामला है। यहाँ पर देखिए, मानगो अंचल के जो अधिकारी हैं, इसी जमीन पर, इसी प्लॉट, इसी खाता पर देखिए आदिवासी का भी रसीद काट रहे हैं और गैर आदिवासी का भी रसीद काट रहे हैं। खाता नंबर है 7, प्लॉट नंबर है 297, रकबा है 3 एकड़ 24 डिसमिल का, और ये खाता है अमला भूमि एक आदिवासी के नाम पर, और पंजी 2 चल रहा है कुंवरगौड़ के नाम पर। ये गैर आदिवासी व्यक्ति है जो अवैध कब्जा किया हुआ है। अब बताइए, रसीद भी कट रहा है, ये कैसे संभव है? यह असंभव काम किया है मानगो के अंचल अधिकारी ने। और देखिए, इस गैर आदिवासी का रसीद काट रहे हैं और आदिवासी का भी रसीद काटते हैं। देखिए, यहाँ पर अंचल, यहाँ पर देखिए पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और देखिए डीसी साहब को आवेदन दिया गया है, थाना में भी आवेदन दिया गया है। बकायदा अवैध कब्जा नहीं रुका, लेकिन आज आदिवासी समाज यहाँ पर पहुंचा है तो पुलिस के पदाधिकारी, इस तरफ दिखाइएगा, पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। यही होता है, जब रैयत फोन करके बुलाता है तो आते नहीं है, ना ही आवेदन पे काम होता है, लेकिन गैर आदिवासी बुलाते हैं तो पुलिस दौड़कर चली आती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम हो रहा है और यहाँ पर इस काम को रोककर आदिवासी समाज ने अवैध कब्जा को हटाने का काम किया है।
आप लोग पुलिस बुलाते हैं तो पुलिस आती नहीं है, आप अभी अवैध कब्जा हटाने के लिए आए हैं तो पुलिस आ गई। वही चीज है। देखिए, हम लोग ने आवेदन दे के बाकायदा उनको जानकारी भी दिया था पहले, लेकिन उन समय पुलिस को जो है कि उनको संज्ञान में नहीं आया, उनके नज़र में नहीं आया। लेकिन अभी तुरंत जो है कि हम लोग अगर अपना जमीन पे उतरे हुए हैं और अपना जमीन पे जो वायलेशन हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस जो कि तुरंत जो कि भूमाफियाओं के कहने पे जो कि उतारू होकर आ गए, तुरंत आके हमको बोल रहे हैं कि इस जमीन को मत तोड़िए, बाउंड्री वाल को मत तोड़िए। पता नहीं किनको संरक्षण दे रही है पुलिस। ठीक है, इन लोग भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। वही बोले ना, अफसर जो है कि अफसर साहब बेलगाम हो गया है झारखंड में। यहाँ ना पुलिस प्रशासन सुनती है, ना अंचल के अधिकारी सुनते हैं। जिसके पास से पैसा मिलता है उनका काम को करने का है। देखिए, विकास हेम्ब्रम जी हैं। विकास जी घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे थे। खैर, जनता ने किसको चुना ये तो सबको पता है। विकास जी, एक ही जमीन पर है ना, खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 297 में आदिवासी की भी रसीद कट रही है, गैर आदिवासी की भी रसीद काट रही है, कैसे संभव है? देखिए, ये संभव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं यहाँ के अंचल अधिकारी और सीआई जो है कि किस तरह से इस काम को कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। यार, ये लोग का काम जो होना चाहिए था कि यहाँ के आदिवासियों के ज़मीन को बचाने का काम, वो काम ये लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस काम को छोड़ के एक ही ज़मीन पे 297 प्लॉट, खाता संख्या 7, उसमें 3 एकड़ जमीन है, लेकिन 3 एकड़ में जो है कि 1 एकड़ 64 डिसमिल में जो है कि वो कुंवर गोड़ के नाम से रेंट को काट रहे हैं। तो एक ही खाता में 2 प्लॉट, अलग अलग प्लॉट में जो है कि ये लोग जो है कि रेंट रसीद को काट रहे हैं। तो ये गलत है, और ये गलत जो है कि इसी का वायलेशन जो है कि सीएनटी का वायलेशन, ना वो दूसरों के अंतर्गत कुंवर गोड़ के पास जो गैर आदिवासी है उनके पास हस्तांतरित नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी पता नहीं किस कानून को ताक में रख के यहाँ के उपायुक्त महोदय को ये संज्ञान में दिया गया है, यहाँ के सीओ को संज्ञान में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सीएनटी के कानून को अवहेलना करके जबरदस्ती जो है कि इसमें 2 जन का रेंट एक ही में काटा जा रहा है, जो कि वो अगला आदमी गैर आदिवासी है। आदिवासियों को जमीन का बचाने का काम नहीं हो रहा, सीओ सीआई के द्वारा यहाँ गड़बड़ी किया जा रहा है। देखिए, जब आपको हम कागज दिखाएंगे ना, कागज में देखिए खतियान तो है आदिवासी के नाम पर, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कागज को दिखाइएगा, अमला भूमि सबसे ऊपर में आपको दिखेगा, उसके बाद नीचे में लगातार कुंवर गौड़, कुंवर गौड़, कुंवर गौड़। कैसे जमीन का नेचर कैसे बदल गया, ये बड़ा सवाल है। आज जमीन लूट हो रही है तो अंचल की भागीदारी से हो रही है, और अंचल की संलिप्तता की वजह से यहाँ पे देखिए बड़े भूभाग पर गैर आदिवासियों ने कब्जा करके रखा है। कब तक चलेगा जमीन लूट दादा, कब तक बचाते रहिएगा आप लोग? बोलिए, हम ही लोग का इतना सब जमीन जो है सब लूट रहा है, ये लोग बोलिए कितना आंदोलन करेंगे हम लोग, बताइए। बोलिए, यही लोग जमीन माफिया, जमीन दलाल, यही लोग का काम है करने का, यही लोग कर रहा है, गरीब आदमी के लोग सता रहा है इतना। चलिए, ये जो बूढ़ी मालों को आप देख रहे हैं ना, इनकी ही जमीन है। आइए माता जी, आपका भी जमीन है ना? हमारा माँ का जमीन है, हमारा माँ का जमीन नहीं छोड़ेगा, नहीं पैसा नहीं लिया है, हम लोग को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, हम लोग को नहीं छोड़ेगा। हाँ, की करे खाबो हमरा आदिवासी लोग, बुढ़ी लोग है, की करे खाबो, नहीं छोड़बो। हमार माँ जमीन बैठे, हमार बेटी बैठी, हमारा बेटी बैठी, नहीं छोड़बो। पुलिस आया है, आपका काम आप जो तोड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, जमीन नहीं छोड़ेगा, जमीन नहीं छोड़ेगा। आपकी जमीन है? हाँ, मेरा माँ का जमीन है, हम उसका लड़की है, हम लोग का लड़की है, हाँ, नहीं छोड़ेगा। देखिए, आप लोग का जमीन है दीदी? हाँ, हम लोगों का ही है जमीन, हम लोगों पुलिस आने से भी नहीं रुकेगा, हम लोगों का जमीन है, मेरा नानी सास का जमीन है, काहे रुकेगा हम लोगों का जबरदस्ती छीन रहे हैं, हम लोग क्या करके खाएंगे? छोटा छोटा बच्चा है हम लोगों का, कितना मेहनत करके बच्चा लोगों को बड़ा किया है, फिर भी कभी ये लोगों से 4 आना पैसा हम लोग नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, काहे छोड़ेंगे? जमीन नहीं ना बेचे? नहीं, हम लोग बेचे नहीं है, जमीन नहीं बेचे हम लोग। कुंवर गौड़ कौन है दीदी? वो पोखरी का है। तो आपका जमीन में कैसे इतना बड़ा बाउंड्री वाल कर दिया? जबरदस्ती किया है, हम लोगों का बोलने वाला कोई नहीं है, हम लोगों का आदमी लोगों तो डेथ हो गया है, तो बोले औरत लोगों क्या करेगा? ये लोगों को कुछ बोलने से हम लोगों को बोलेगा तुम लोगों को क्या मालूम है, तुम लोगों से नहीं लिया है। ऐसे करके पूरा जमीन को हमारा ये गिरा के पूरा प्लान कर दिया है। खेती किया था, फसल उठाए और उठा के ले गए, हम लोगों ने पूरा बाउंड्री करने स्टार्ट कर दिया है।
इस बार धान रोपे थे? हाँ इधर रोपे थे धान लेके गए और उसका बाद वो लोग पूरा बाउंड्री करने लग गया है। देखिए ये भूमि समाज के लोग हैं, भूमि आदिवासी समाज के लोग हैं और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डस्ट गिराया गया है। इसी जमीन पर इन्होंने अभी धान काटा था। धान काटने के बाद ये डस्ट गिरा दिया गया और डस्ट के बाद देखिए अवैध यहाँ पर बाउंड्री वाल किया गया है। यहाँ पर इस परिवार में ना सिर्फ महिलाएं हैं, एक सिर्फ 27 साल का लड़का है जो सारे जगह पर आवेदन देने का काम कर रहा है, इतने बड़े लोगों से लड़ने का काम कर रहा है। इनके बेटे से भी हम बात कराएंगे। 27 साल का लड़का आज अपनी जमीन को बचाने के लिए उतरा है। हाँ, उसका लड़का 27 साल का होगा, 18-17। 27 साल। हाँ, वही लड़का है, वही लड़का कर रहा है। कौन उनको देखेगा? देखने वाला तो कोई नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है। लड़की है इतना बड़ा, हम भी उन्हीं घर की बेटी है। अच्छा, जब बाउंड्री वाल हो रहा था आप लोग आए थे मना करने? मना करने थे एक बार, फिर भी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग गरम आदमी। क्या बोलता है दीदी? बोले तुम लोगों ने अगर केस उस करेगा तो हम लोगों ने बाउंड्री करेगा। केस करेंगे बोल रहा है? नहीं, हम लोगों को बोल रहा तुम लोगों ने अगर थाना पुलिस अगर कुछ करेगा तो हम लोग बाउंड्री करना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब थाना पुलिस के पास अगर आप गए तो हम लोग बाउंड्री करना नहीं छोड़ेंगे। देखिए, और बोल रहा कि हम लोगों को नापी करके दो, तो हम लोग बिक्री नहीं किया तो कैसे उसको नापी करके देंगे? सही बात है, बिक्री नहीं किया है। हम लोग को बचाए नहीं तो कैसे नाप करके देगा, बताए। अच्छा, आप लोग को बोल रहा है नापी करके दो? हाँ, इतना नहीं हम लोग नहीं बेचा है, एक पैसा हम उसी का नहीं लिया है। पैसा नहीं लिया है। अच्छा, बाउंड्री रोकने कहीं नहीं आए थे दीदी? आया था। हाँ, नहीं रुका है। गाँव वाला लोग को बोला था, वो गाँव वाला लोग को अपने लोग को या कर दिया। ये पूरा बाउंड्री का मालूम नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, फैसला कर देगा। और फैसला वैसा कुछ नहीं, पहले बाउंड्री करते शुरू कर दिया। चलिए, मतलब महिला, ये सारे देख रहे हैं कि परिवार की महिलाएं हैं। महिला देखकर इनको दबाया गया। कोई नहीं है, खाली एक तो बूढ़ा आदमी बच्चा है। कहाँ है आपका बच्चा? ओ बहुत चलने नहीं सीख रहा है लोग, कैसे आए? देखिए, एक सिर्फ बेटा है, बाकी बूढ़ी महिलाएं हैं। और सिर्फ महिलाओं को देखकर यहाँ पर देखिए जमीन लूटने के लिए किस तरीके से कुंवर गौड़ नाम का व्यक्ति यहाँ पर चढ़ता है। बाप रे, झंडा लेके आए हैं। हाँ, कैसे बचाइएगा जमीन दीदी? जमीन आज हम लोग जो यहाँ आए हैं झंडा लेके, तो आज हम लोग जितना भी जमीन दलालों ने यहाँ पूरा जमीन को घेरा किया है, हम लोग आज वो सब तोड़ के जाएंगे। और जितना भी वो लोग कब्जा कर लिया है इस जमीन को, हम लोग आज सब तोड़ देंगे और उसके बाद ही जाएंगे। पुलिस से डर नहीं लगता है? पुलिस आया है? नहीं, पुलिस से डर नहीं लगता है। जब हम लोग आवेदन किए थे तब वो पुलिस प्रशासन लोग वो नहीं सुना था, और जब हम लोग आज यहाँ घेराव को हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन लोग पहुँच चुके हैं। तो आपका पुलिस नहीं है? तो वही तो हम लोग जब वो लोग को ये करने आवेदन करने के लिए गए थे तो उस समय हम लोग का बात पुलिस सुना नहीं है। तो इस बात से पूरा जाहिर संदेह हो रहा है कि वो लोग जिधर दलाली लोग उन लोगों को पैसा दे दिया है और इसीलिए पुलिस प्रशासन वो लोग का काम कर रहे हैं। मतलब पुलिस के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि भू माफियाओं के साथ देखिए मिल के काम करने का काम करती है। ये मुख्य द्वार है, देखिए इस बाउंड्री वाल का ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार को देखिए यहाँ पर तोड़ने का काम हो रहा है। सामने में इस तरफ दिखाइएगा, ये मुख्य द्वार है। चदरा का गेट यहाँ पर लगाया गया है और लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से आक्रोशित है और यहाँ पर गेट को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लगातार बड़ा भूभाग है जिसको तोड़ने के लिए समाज के लोग यहाँ पर उतरे हैं। गेट को भी नहीं छोड़िएगा आप लोग? नहीं, इसको भी तोड़ेंगे हम लोग। हम लोग का जगह है, इसको छेका जा रहा है और हम लोग छेकने नहीं देंगे। ये जगह हम लोग का है तो इसको हम लोग छेकने नहीं देंगे। गेट के हम लोग सब तोड़ेंगे, अभी आखिरी दम तक सब टूटेगा। देख लीजिए आप लोग, बच्चे हम लोग को बूढ़ी माँ तक आई है। ये हम लोग का जमीन है, इसको छेका जी गया है।
इसीलिए हम लोग छेकने अभी नहीं देंगे इसको। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब आवेदन देते हैं पुलिस को, पुलिस नहीं आती है, हाँ आप लोग जब स्वतः संज्ञान लेते हैं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस किसकी है, आप लोगों की कि दलालों की? दलालों की है मैम। इसमें पैसा खा के बिक्री हो चुका है सब। प्रशासन पहले ही बिक्री हो जाता है, पैसा दे के पहले उन लोगों को लिपटा दिया जाता है कि ताकि आए ना। अभी भी आप देख लीजिए, हम लोग कितना देर से आ चुके हैं, उससे पहले हम लोग तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं। कहाँ कोई कुछ कर रहा है मैम? आवेदन देने के बाद भी हम लोग को सुनवाई नहीं होता है। ये सब जहाँ तक कि पैसे के लिए बिक्री हो चुका है। ये मानगो अंचल है? हाँ जी, मानगो अंचल की ये करतूत है, करतूत ही बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक ही खाता प्लॉट में कैसे दो दो रसीद कट रहा है भाई, बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ये देखिए सामने का है, आपको जो हम दिखा रहे थे तोड़ते हुए, पीछे का बाउंड्री था, ये सामने का बाउंड्री है। और यहाँ पर बच्चों को देखिए, बच्चे लगातार ज़मीन बचाने के लिए आवेदन कर रहे थे, आवेदन नहीं लिया गया, नहीं सुना गया। तब देखिए यहाँ पर गेट को तोड़ दिया गया है। आयुष दिखाइएगा इधर, ये पूरे गेट को जो है पूरा चकनाचूर कर दिया गया है और यहाँ पर तोड़ने का जो काम है वो चल ही रहा है। देखिए ये आक्रोश है आदिवासी समाज का। जब प्रशासन साथ नहीं देती है, सरकार साथ नहीं देती है, भूमाफियाओं के साथ मिली रहती है, तो समाज इसी तरीके की कार्रवाई करता है। देखिए लगातार हथौड़ा चल रहा है, लगातार। हमारे साथ राधा कृष्ण दादा है, ये तमाड़ से आए हैं। आप सोचिए जमीन बचाने के लिए तमाड़ से आए हैं पूर्वी सिंहभूम में। कैसे बचेगा दादा जमीन? ये अंचल अधिकारी अपनी करतूत कब तक ऐसे करते रहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो है झारखंड के लोगों को मेरे ओर से जोहार है। ये जो जमीन का लूट, जंगल का लूट, संसाधन का लूट बदतर बढ़ते जा रहा है और सभी लुटेरों को जो है हमारा राज्य का मुखिया संरक्षण दे रहा है। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि राज्य का मुखिया जो है चुपचाप है और उनके सारे कर्मचारी जो है दलाल हो गया है, एजेंट हो गया है, चाहे सीओ कर्मचारी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तक। इसलिए जो है यह ज़मीन बचाना मुश्किल है और जनता को एकजुट होकर अपना ज़मीन स्वयं बचाना है। कानून को दरकिनार में रखा है। CNT एक्ट, SPT एक्ट होते हुए भी ज़मीन का लूट जो है चरम सीमा पार कर गया है। यहाँ पर देखिए हम आए हैं, लोगों ने बुलाया कि भेलाई पहाड़ी में इस तरह का जो है खेती जो ज़मीन में मिट्टी डाल करके और जबरन बाउंड्री करके जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। तो हम आए तो देखे वास्तव में यहाँ पर जो है बाउंड्री किया हुआ था। आम ग्रामीण आ करके जो है अपना यहाँ पर अपने ज़मीन में किया हुआ बाउंड्री को लोगों ने तोड़ा और जो है नेस्तनाबूद किया। इसलिए जो है ये जो कोई भी थाना में अगर शिकायत लेके जाता है तो थाना में रिसीविंग नहीं मिलता है, अंचल में रिसीविंग नहीं मिलता है, DC के वहाँ भी रिसीविंग नहीं मिलता है, DGP के वहाँ भी रिसीविंग नहीं मिलता है। तो बताइए क्या सिस्टम बना के रखा है हेमंत सोरेन ने अपना राज्य को। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आदिवासी सरकार है, अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार अबुआ काम में आएगा, लेकिन अबुआ काम में कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे बात, कानून को कमज़ोर करने के लिए आज जो है पेशा नियमावली बनाया, जिसमें दूर दूर तो कोई भी पॉइंट पेशा नहीं है। पेशा के जगह पर सीधे लिखा है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 का उपधारा 1 के आधार पर जो है पेशा का नियमावली बना रहा है। तो ये तो पंचायत राज का नियमावली है, पंचायत राज का अधिनियम का धारा लगाया है। पेशा रहते, CNT एक्ट रहते, क्या फायदा? जमीन तो लुटाइए रहा है। कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लोग को कोई कानून नहीं चाहिए। हमारा प्रथागत कानून चाहिए। हम अपना गांव अपने चलाएंगे, स्वशासन व्यवस्था चलाएंगे। यहाँ पर न मुखिया का जरूरत होगा, न MLA MP का जरूरत होगा। जैसे संविधान का मूल संविधान में लिखा 1950 में, उसमें लिखा है कि 5वीं क्षेत्र में MLA MP का भी चुनाव नहीं होगा। मूल संविधान को लागू करना चाहिए हमारे 5वीं क्षेत्र में, तब जो है यहाँ के संसाधन बचेगा, यहाँ के जनता बचेगा, यहाँ का जनता शोषण मुक्त जीवन जिएगा। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि देखिए पेशा रहते, CNT एक्ट रहते, क्यों ज़मीनें बच रहा है? क्यों इस तरीके से खबरें निकल कर आती हैं कि आदिवासी ज़मीन पर, खतियानी ज़मीन पर कैसे गैर आदिवासियों का रसीद कट जाता है? भाई ये बड़ा सवाल है, ये छोटी मोटी बात मत समझिए। इतनी बड़ी ज़मीन की लूट है और अंचल अधिकारी इसमें स्वतः यहाँ पर मिली भगत यहाँ पर दिख रही है कि कैसे आप एक
खतियानी ज़मीन को, एक भूमिज आदिवासी ज़मीन का जो पंजी 2 है उसमें कैसे गैर आदिवासियों का रसीद कट रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तार तार कर दिया गया है, इस गेट को बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी अवैध कब्जा यहाँ पर हुए हैं सभी को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। यहाँ से एक बड़ा भूभाग है, यहाँ पर देखिए एक बड़ा भूभाग है जो एकदम आखिरी जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, इस 3 एकड़ का प्लॉट पूरा आगे तक जा रहा है और इस 3 एकड़ में जो है अवैध कब्जा किया हुआ था। और समाज के लोग देखिए, भूमि समाज के जो अगुवा हैं यहाँ पर तीर धनुष के साथ पहुंचे हैं और ज़मीन को बचाने का काम कर रहे हैं। दादा कैसे बचेगा ज़मीन, लगातार ज़मीन बचा रहे हैं लेकिन लूट कहीं से भी कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले तो आपका चैनल को आदिवासी भूमि मुंडा जुबाक तमन झारखंड दिसम की ओर से तमाम दर्शकों को जोहार। आज जो भी हमारा आदिवासियों का ज़मीन छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग 15 साल से लगातार ज़मीन बचाओ आंदोलन के लिए ये संगठन हम लोग बनाए थे। संगठन बनाने के बाद में हम लोग लगातार ज़मीन बचाओ के लिए हम लोग एकदम पूरा निमडी, चांडिल, पटमदा, बड़ाम, घाटशिला, जमशेदपुर, पोटका लगभग करीबन 400 एकड़ से भी ऊपर ज़मीन हम लोगों ने बचाया है। तो जितना हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है सारा खेला यहाँ अंचल अधिकारी से हो रहा है। बताइए, एक ही ज़मीन में, एक ही खाता, एक ही प्लॉट में आदिवासी का भी रसीद काटते हैं, गैर आदिवासी का भी रसीद काटते हैं। कैसा अंचल अधिकारी है कि उसको पता नहीं है कि खतियानी आदिवासी ज़मीन में किसी गैर आदिवासी का आप रसीद काट रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, जब हमारा उपनाई जो बिरुआ जी हमारा जो मंत्री है, अब पता नहीं कौन सा स्कूल के पढ़ा लिखा आदमी को सीओ बीडीओ बना दिया। माने क्या बोलेंगे, तो बोलने का कुछ बचा ही नहीं है कि ये झारखंड को लूटने के लिए खाली ये सब लगाया गया, सीओ और बीडीओ बनाया गया। ये तो क्या बोलेंगे, इतना दुर्भाग्य की बात, आदिवासियों का ऊपर इतना शासन। दादा तीर धनुष लेकर आए हैं आप? तीर धनुष लेके आए हैं। अब आदिवासी सोया था, अब जागा है। अब अगर गड़बड़ी कहीं हुआ तो सीधा तीर चलेगा। अभी सीधा तीर चलेगा। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जमीन लुटाया हम लोगों का, आदिवासियों का जमीन बहुत लुटाया। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो, चाहे सीओ हो, चाहे थाना हो, मिली भगत से अगर इस तरह का जमीन लुटारा हुआ, वहाँ सीधा तीर चलेगा। अभी चलिए, तीर चलेगा और बाकायदा तीर धनुष के साथ, अपने पारंपरिक हथियार के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और आखिर में आपको नज़ारा ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि जब हम आए थे तब का नज़ारा क्या था और अभी 1 घंटे के बाद यहाँ का नज़ारा क्या है। देखिए, ये तमाम बाउंड्री वाल, आयुष ज़रा दिखाइएगा इस तरफ, ये तमाम बाउंड्री वाल जो देख रहे हैं सिर्फ आपको पिलर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बाकायदा बाउंड्री किया हुआ था और बाउंड्री को महज कुछ ही घंटों में, यहाँ पर आधा से 1 घंटा लगा होगा इसे तोड़ने में, और पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है आदिवासी भूमि समाज के लोगों ने, क्योंकि ये अवैध बाउंड्री वाल था। और इस अवैध बाउंड्री वाल को रोकने के लिए आवेदन गया है डीसी के पास, थाना के पास, अंचल के पास गया है, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। आखिर में समाज को यहाँ पर खुद से काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर रोकने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी जीत आप समझ सकते हैं कि जब कोई ना सुने तो समाज जरूर सुनता है। समाज की एक बड़ी ताकत यहाँ पर दिख रही है, वही समाज जिसे लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज सोया हुआ है, लेकिन जब जगता है तो किसी की सुनता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आए थे थाना के लोग, लेकिन यहाँ पर उनकी भी नहीं चली, थाना अभी बाहर है, बस देख ही पा रही है। बाकी समाज के लोगों ने सब कुछ यहाँ पर ढा दिया है और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कब्जा लेने भी आएंगे। जिस ज़मीन को आप देख रहे हैं ना, ये धूल नहीं, कभी ये खेत हुआ करता था, खेती हुआ करती थी ज़मीन दलालों ने। इस ज़मीन दलाली में ना सीओ साहब भी यहाँ पर संलिप्त हैं। मानगो अंचल आता है, जो अंचल अधिकारी है, एक बार आईने में अपना चेहरा ज़रूर देख लीजिए कि किस कानून के तहत आपने एक ही खाता प्लॉट में गैर आदिवासी का रसीद काटा है। ये बड़ा जांच का विषय है। हमें लगता है उस अंचल अधिकारी पर एक जांच तो ज़रूर बनती है।
फिलहाल इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक फॉलो सब्सक्राइब हमारी हिम्मत बढ़ाता है और हम रांची से निकलकर झारखंड के तमाम जिलों तक पहुंचते हैं और ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, जोहार रहेगा।